रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज का मेरा टॉपिक है कि बकरियों को गर्मी से किस तरह बचाया जा सकता है। तो इस पर मुकम्मल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज बकरियों को गर्मी से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करवाना चाहिए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हमारे इलाके में जो है वो 43-45 यहाँ तक के 1-2 दिन में मैंने देखा था 50 तक भी जाने वाला है। तो अपने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करवाना चाहिए। गर्मी में इनके क्या मसले मसाइल आते हैं, इनके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, बकरियां हीट अप हो जाती हैं, जिसमें ये गरकने लगती हैं, मतलब होंकने लगती हैं। अब मेरी बकरी तो माशाल्लाह साहब ठीक है। अगर किसी में मसला होता तो मैं आपको दिखाता कि कौन सा मसला आता है। पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है जिस्म में। आपने गर्मियों में ख्याल करना है कि इनको गर्मी से बचाएं ज़्यादा से ज़्यादा। बेसन वाले पानी का इस्तेमाल करवाएं। मैं वो आपको बताता हूँ कि बेसन वाले पानी आपको किस तरह का बेसन चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए जो बेसन वाले पानी का इस्तेमाल करवाना है। तो मसला मसाइल ये आता है कि बकरी को ज़्यादा मतलब पेचस लग जाते हैं, मोक लगती है गर्मी की वजह से, अंदर से हीट अप होने की वजह से। अब मेरी ये बकरी देख सकते हैं, ये गर्मी का इसको मसला आ गया था, ये काफ़ी ज़्यादा डेड हो गई थी। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अल्लाह ताला के फजल करम से अब ये काफ़ी बेहतर है। इसके जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। पानी की कमी पूरी करने के लिए हमें ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज़ हम किस तरह पूरा करेंगे फुल मैं आपको बताऊंगा, बेसन दिखाऊंगा, जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती है पानी में वो दिखाऊंगा। कोशिश करनी है आपने गर्मियों में इन्हें ज़्यादा मसाले वगैरह ना दें। अगर मसाले देंगे तो उसके साथ भी जिस्म में पानी की कमी आ जाएगी। मसाला जात से बचाना है और इंतज़ाम इनके चारे का ऐसा ही करना है कि ये आसानी के साथ शेड में, यहाँ धूप अभी तो 9 बजे का टाइम है, अब बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप है और बकरियां अंदर है। अभी सुबह 9 बजे का टाइम है और ये देखें हमने, ये आप रस्सियाँ देख रहे हैं लटकी हुई फुल शेड में। तो यहाँ इनको जंतर डाला जाता है बकरों को ताकि आसानी के साथ ये शेड में रहें। शाम को 5 बजे के बाहर जाएं और पानी के टब भी यहाँ लगा दिए जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल बाहर है। कोशिश करना है जानवरों को गर्मी से बचाना। गर्मी के में बचाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ अब कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करवाता हूँ। बेसन आ गया, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। बेसन आपने कौन सा लेना है, बेसन आपने वो लेना नहीं, बेसन खुद बनवा लेना है। चने की दाल का नहीं, चने का, ब्लैक चना जो होता है उसका बेसन बनवाना है आपने। जो चना छिलके समेत होता है, जिसके साथ छिलका भी होता है, वो चना आपने लेकर उसे पिसवा लेना चक्की से। जाएं अगर थोड़ी मकदार में आपके पास जानवर है तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, लेकिन हमारे पास तो ज़्यादा है, हमने तो 20-25 kg ले लिया था चना और उसको पिसवा लिया था। ये आप देख सकते हैं बेसन बन गया है। इसमें चने का छिलका भी मिक्स है। दूसरे बेसन का कलर से इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चने के छिलके के फ़ायदे ये है कि ये एक ठंडा होता है, बेसन भी ठंडा होता है, लेकिन ये ज़्यादा ठंडा। उसमें बायाबादी जो बेसन से बायाबादी होती है वो छिलका ख़त्म करता है। इसके फ़ायदे है। आपने कोशिश करनी दूसरा बेसन ना इस्तेमाल करवाया, ये वाला बेसन इस्तेमाल करवाया जिसके साथ छिलका हो मिक्स। ये आपने कितना इस्तेमाल करना है, 10 लीटर पानी में 1 पाव। जिस दिन गर्मी ज़्यादा हो उस दिन आपने तकरीबन आधा किलो बेसन इस्तेमाल करवाना है। 10 लीटर पानी में आधा किलो से आप थोड़ा सा कम करवा लें, आधा किलो ज़्यादा है। और साथ में आपने इस्तेमाल क्या करवानी, शक्कर। आप देख सकते हैं शक्कर, ये तो मैंने थोड़ी सी डाल के रखी हुई है आपको दिखाने के लिए, लेकिन मेरे पास शक्कर भी हमने खुद अपनी तैयार करवाई थी अपना कमाद से, तो गन्ने की फसल से। शक्कर बेसिकली ठंडी होती है, गुड़ गर्म होता है, लेकिन जिनके पास शक्कर मौजूद नहीं है वो गुड़ का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं।
शक्कर जो होती है ये गुड़ की निस्बत शक्कर ठंडी होती है, गुड़ जो गर्म होता है। अगर गुड़ को पानी में इस्तेमाल करवाएंगे तो वो उसकी तसीर भी ठंडी हो जाएंगी। और इसके साथ आपने नमक का इस्तेमाल करवाना है, सफ़ेद नमक का या काले नमक का, दोनों में से कोई भी नमक इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोशिश करें सफ़ेद नमक, जो काला नमक है वो उस बकरी को इस्तेमाल कराए जिसको मसला आ चुका है, गर्मी हो चुकी है। ये है जी सफ़ेद नमक। ये आपने अगर आधा पाव ये डाल रहे हैं और आधा पाव शक्कर पानी में, तो 2 चम्मच नमक के डालने हैं। मैं आपको अब डाल के दिखाता हूँ किस तरह बकरियों और बकरों को ये डालना है। देखें, टप्पों में डाल दिया पानी के साथ और बकरियाँ और बकरे आसानी के साथ पी रहे हैं। मेरे पास 3 टप है, ये डेली के तकरीबन ये जितनी बकरियाँ आप देख सकते हैं। ये बकरों के अलावा बकरियाँ, कुर्बानी के बकरे दूसरी साइड पर है। ये तकरीबन 6 से 7 टप इसके पी जाते हैं। ये कोशिश करना अपने बड़ी बकरियों को देना है, छोटे बच्चों को ना दें, जो तकरीबन 2 माह के इससे कम है उनको ना दें, उनसे बड़ों को दें। सोने वाली बकरी को भी परहेज़ करवाएं, जो तकरीबन सोने में अभी 10 दिन लेती है डिलीवरी में, जो डिलीवरी में 10 दिन लेती है, जो बच्चे देती है तकरीबन 20 दिन तक, उसे भी ना इस्तेमाल कराएं। या मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का पानी बन गया है। ये देखें इस तरह का, इसमें जब भी हाथ, ये तकरीबन 10-15 मिनट में बकरियां टप खाली कर जाएंगी। गर्मियों में मसला मसाइल ये आता है कि बकरियां चारा बहुत कम खाती हैं और जो चारे की कमी हो जाती है। कोशिश करें गंदम से बचाएं। अब गर्मी अगर गंदम इस्तेमाल करवानी है तो धोई हुई भिगो के फिर उसको सुखा के फिर इस्तेमाल करवाएं। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा किस तरह आपने गंदम का इस्तेमाल करवाना है। और ये बकरों के लिए बहुत ही बेस्ट है, बकरों को फरबा करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। बकरे इसके साथ फरबा होते हैं। जो गुड़ है वो ग्लूकोज की कमी पूरी करता है। बेसन वैसे ठंडा होता है। ये चीज़ें बहुत बेस्ट है बकरियों के लिए, ख़ास करके ग्लूकोज, नमक बायाबादी को ख़त्म करता है। और इस पानी से, बेसन से बायाबादी होती है ना, वो ख़त्म कर देता है। मीठे पानी से ये तो सावन भावन के माह जो होते हैं उसमें इस पानी से परहेज़ करनी है। मैं सुबह के टाइम बकरियों को लस्सी दे रहा हूँ। लस्सी की वीडियो मेरे चैनल पर पहले भी मौजूद है। सुबह के वक्त इनको लस्सी देते हैं और तकरीबन सुबह सुबह इन्होंने लस्सी के 2-3 टप पी लिए हैं। उसके बाद अब इनको डाला है बेसन वाला पानी। दोपहर को भी ये डालेंगे, शाम को सादा पानी देंगे। आप देख सकते हैं कितने शौक़ से पीती हैं। ठीक 10 दिन में बाद, 10 मिनट बाद ये टप खाली होंगे। दोबारा बढ़कर फिर इसमें डाल दूँगा। इससे ना तो ये खुराक में कमी करती हैं और ना ही ये चारा कम खाती है। चारा भी इसके साथ अच्छा खाती है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में पी लेती है, जिसकी वजह से इनके जिस्म में पानी की कमी नहीं होती। आपने कोशिश करना है गर्मियों में बकरियों को मसाला वगैरह ना दें। अगर देना भी है तो हफ्ते में 1 बार दें, और वो भी कम मकदार में। मसाला जिस्म में पानी की कमी कर देता है। अब इनको मैं यहाँ पर जंतर लटकवा दूँगा, फिर ये जंतर खाएंगी। दोपहर तक ये जंतर खाती रहेंगे। बकरियां चराई पर जाती हैं, कभी कभार जंतर में लेकर जाते हैं। और अब कोशिश करेंगे गर्मी ज़्यादा, शाम के वक्त चराई पर जाएंगी। जो बकरियां दूसरी हैं ना, चराई वाली होती हैं, जो मतलब रेवड़ वालों के पास होती है, उनकी एक रूटीन बनी होती है। हमारी जो बकरियां ये क्लोज डोर फार्मिंग में है ना, इनकी रूटीन बनी होती है। इनको गर्मी से भी ज़्यादा बचाना पड़ता है, इनकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। इस वजह से हम इन्हें घर पे रखेंगे, शाम के वक्त लेकर जाया करेंगे। अभी तो फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। जिस दिन गर्मी ज़्यादा हुई उस दिन ही आपने पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करवाना है। गंदम के इस्तेमाल से बचाएं, वंडे वगैरह के इस्तेमाल से बकरियों को बचाएं, कम इस्तेमाल करवाएं, बहुत ही कम। अगर बकरियों को वंडा या कुछ भी देना है वो आपने सुबह के वक्त सुबह देना है। तकरीबन मैं अपने बकरों को अब जो वंडा वगैरह दे रहा हूँ सुबह 4 बजे दे रहा हूँ और शाम को 5 बजे के बाद। उसके फ़ायदे ये है कि ये गर्मी में बहुत कम चारा और वंडे वगैरह खाते हैं। जो कुर्बानी वाले बकरे हैं वो बेसिकली अपना चारा और वंडा बहुत ही कम मकदार में खाते हैं। इस वजह से हम इन्हें सुबह के वक्त इस्तेमाल करवा रहे हैं। अगर आपने भी करवाना है सुबह फर्स्ट टाइम बकरियों को करवाएं, नहीं तो फिर शाम के वक्त तकरीबन 5 बजे के बाद इस्तेमाल करें, जब सूरज ग्रूब होने वाला हो।
तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर किसी को कोई बात नहीं समझाई वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो वीडियो को मेरे ख्याल में दी एंड करते हैं। मेरे ख्याल में कोई बात नहीं रह गई। अगर किसी बकरी को पानी की कमी हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा गर्मियों में क्या मसला है। उसके लिए आप से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला उस पर भी अब जल्दी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मसले मसाइल काफ़ी आ रहे हैं। बकरियों में पानी की कमी हो जाती है। हमारे पास भी एक बकरी को हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा डेड हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से आज बकरी काफ़ी बेहतर है। इसको हमने क्या क्या दिया है और क्या क्या चीज़ें डाली हैं वो आपको बताऊँगा। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आता बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।